सर, हेलो सर। जी जी प्लीज। सर, मैं माई सेल्फ राजा। So actually, I had a doubt regarding DevOps bootcamp. So as you mentioned on YouTube, it's around 7 to 8 months. Is that correct, sir? 7 to 8 months. जी बिल्कुल जैसे मैंने उसके अंदर बताया था, क्योंकि हमने आपने जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर Yeah. हम तकरीबन 16 मॉड्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं Yeah. करेंगे। तो वो जो Yes. 16 मॉड्यूल्स हैं उसमें डिफरेंट टूल्स हैं, तो हमें उन सब टूल्स को इंशाल्लाह सीखना है, लर्न करना है। तो उसके लिए वी नीड टू हैव 7 to 8 मंथ्स, ताकि हम उसको थॉरली कर सकें। अदरवाइज तो हम उसको एक महीने में भी चीजें एंड कर सकते हैं, लेकिन वो उसका एडवांटेज नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो बेसिकली पर्पज इज के लर्निंग हो जाए। एंड सर, इसमें कोई प्री रिक्विजिट लगेगा क्या? आई मीन लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट है कि फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं जी बूट कैंप? बिल्कुल, इसको यस, इसको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। इवन के अगर आपने वीडियो नंबर डे 1 की वीडियो देखी हो वन। तो उसमें मैंने बताया था कि जो लास्ट हमारा इवन सेकंड लास्ट मॉड्यूल है, इट इज अबाउट पाइथन। तो अगर यस। पाइथन नहीं भी आती तो नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस पाइथन इन दिस सेशन। तो हम इस पूरे बोट कैंप के अंदर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे, और फिर हम उसको यूज करेंगे कि वो पाइथन डेवऑप्स के अंदर यूज कैसे होती है। लेकिन इफ यू डोंट नो पाइथन तो नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं जो विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये अपनी सारी टास्क परफॉर्म करते हैं। हाँ, बस एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो इट्स मीन कि आपके बहुत सारे काम जो हैं वो जो मैनुअली या किसी और तरीके से करते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो जाए। तो नो प्रॉब्लम, अगर किसी किस्म का इशू भी है तो या। आई आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको इशू हो ना। और अगर हो तो हम वन टू वन वी कैन हैव वन टू वन सेशंस, तो हम आपका मसले इंशाल्लाह प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते यस सर। एंड सर, लास्टली, ये बूट कैंप फ्री है ना सर? एक्चुअली लाइक मैं फर्स्ट टाइम में आपका लाइक मुझे चैनल आपका रिकमेंडेशन में आया था। सो लाइक मैं सर्च कर रहा था एंड देन आपका चैनल वहाँ पे लाइक इमीडिएटली रिकमेंडेशन में आ रहा था। सो मैं फर्स्ट डे का देखा, फिर लाइक वहाँ पे एंड में आपने मेंशन किया था कि लाइक सेशन टाइमिंग एंड सो ऑन, लाइक अपने लाइक वहाँ पे बोला भी था कि 1 मंथ में लाइक एक्चुअली नहीं होता, वो भी करेक्ट है। सो लाइक कांस्टेंट 7 to 8 मंथ्स लगते हैं सीखने के लिए, बट मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है, आप ये सीरीज कंटिन्यू करो सर। एंड मैंने लाइक मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने लाइक शेयर कर दिया है वीडियोस। सो वो लोग मतलब वो एक्चुअली मेरे कलीग्स है, तो उनको भी मतलब क्लाउड एंड डेवऑप्स में उनका करियर, उनका लाइक उनको स्विच करना है, ट्रांजिशन करना है। सो मैंने मैंने अदर दूसरे चैनल्स भी देखे। सो उन लोग का सिस्टम थोड़ा सा लगे वो लोग क्या करते हैं लाइक एक्चुअली वो काइंड ऑफ पेड कंटेंट है। सो मतलब उतना हम स्टूडेंट्स को अफोर्ड हम पे तो नहीं कर सकते। 7 to 8 मंथ्स 20-30 thousand चार्ज करते हैं। सो उतना हम नहीं कर सकते। तो हम लोग मोस्टली फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इधर यही चैनल से हम लाइक कुछ सीख के हम आगे इंटरव्यू हम क्रैक करने का हम ट्राई कर रहे हैं सर। हैं। जी बिल्कुल, ये टोटली इट इज टोटली फ्री। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने खुद जो अपने जो डिफरेंट पेड ट्रेनिंग्स जो ली थी, बिल्कुल उस लेवल के कंटेंट्स में वो सारे इसमें पढ़ाऊंगा। तो डोंट वरी यस। हो जाएं, वो जो पेड लेवल के कंटेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और थैंक यू सर। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। थैंक यू और सर। बिल्कुल अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि या। इंकरेज देम, यस यस। कि मैंने उनको शेयर ही कर दिया है। मैंने उनको खुद बोला आप इधर ही आ जाओ, दूसरा पेड कंटेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही हाँ जी, मिल रहा है आप। जी जी बिल्कुल। वैसे आप कहाँ से हैं इंडिया से? सर, मैं इंडिया महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से, सॉरी दोबारा पूछिए। महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, ठीक यस। हो गया, ठीक है। चलें, बेस्ट ऑफ लक आपको भी यस। और आपके थैंक यू दोस्तों सर। के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जी, और किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन आस्क।
हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? अ, आपकी बहुत स्लो आवाज आ रही हेलो। है। जी जान, आपकी जान अली, आपकी आवाज बहुत थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, बोलें आप। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मैं पिछली दो क्लासेस में नहीं आ सका, क्योंकि दरअसल मैं हॉस्पिटल में था और आज मेरे नानाबू की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से मैं नहीं आ सका ना। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा भाई सर। आपकी आवाज दोबारा चलेगी। हेलो सर, जी अभी जी आ बोलें। रही है? जी जी आ रही है, बोलें। मैं क्या सर, पहले तो मैं इस बात पे अभी भी अब apologize- आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। सर एक सेकेंड। सर एक जी। सेकेंड। जी, इस दौरान अगर कोई और पूछना चाहे तो। हेलो सर, अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मैं पिछली दो क्लासेस में नहीं आ सका, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था और आज मेरे नानाबू की डेथ हो गई थी। तो उस वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर सका। तो मैं ये पूछना चाहूंगा भाई, आप पिछली जो दो क्लासेस हैं वो कब तक यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे? तो मेरे ख्याल में एक तो सेशन आज आ गया है, बाकी जो सेशन है ठीक। एक कल आ जाएगा, जो थर्ड अच्छा। डे का है। तो बाकी उसके बाद वाले जो हैं वो आएंगे ईद के बाद। वो मंडे से मैं फिर उसको अच्छा। दोबारा से स्टार्ट करूंगा अपलोड करना। तो स- डोंट वरी, कोई ज्यादा इसमें सही है। ज्यादा मसले नहीं है। चलें, सही है। और सर, आज का जो सेशन है उसके खिलाफ भी मेरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं। जी जी। पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो, आपने सीपीयू के बारे में कहा था भाई, कोर्स होते हैं उसमें, एक क्वाड कोर है एक डुअल कोर है, ठीक है? जी वो जी। तो जैसे हमने सुने थे ना, पहले डुअल कोर प्रोसेसर आते थे या क्वाड कोर प्रोसेसर, वो तो उनमें आते थे, या मतलब जो अब जो कोर i5 या i7 वगैरह आए हैं या जो i9 आए हैं, उनमें वो डुअल कोर, और जो आपने डुअल कोर और क्वाड कोर का पढ़ाया है वो उनमें भी वो ही आते हैं, या उनमें कोई अच्छा डिफरेंस है? अच्छा, वो एक्चुअली ऐसा है कि शुरू में तो इनके नाम ही ऐसे होते थे, फिर ये डुअल कोर पीसी है या क्वाड कोर है, वो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग होते थे। फिर इन्होंने नेमिंग कन्वेंशन चेंज की है। तो चूंकि अब प्रोसेसर, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कुछ ऐसे पीसीस हैं जिनमें आठ आठ प्रोसेसर आ गए हैं। तो अब जो आठ आठ प्रोसेसर जिसमें आ रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, वो डबल क्वाड तो नहीं कह सकते। तो उसका नाम फिर उन्होंने नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दिया कि i3, i5 और i7, और फिर उनके अकॉर्डिंगली स्पीड वगैरह। तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेसर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से नेमिंग कन्वेंशन भी बदल दी। तो ये जो मैंने नाम यूज किए थे, ये असल में वो पुराने हैं, जो कि पुराने वक्त में यूज किए जाते जाते थे। तो अब जो है वो i5, i7 और इस तरह के नाम इस्तेमाल किए जाते। तो डिफरेंस यही है कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं वो चार से ज्यादा हो गए हैं। तो दिस इज द मेजर रीजन। बाकी टेक्निकल और भी और इसमें होंगे, वो हार्डवेयर लेवल के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हार्डवेयर लेवल सही की है। किस तरह की उसमें एडवांसमेंट्स हुई। सही से। और सर, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसमें अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें जो एक होते हैं सी ड्राइव जिसमें हमारी विंडो पड़ी हुई होती है, और उसके अलावा अगर जो ड्राइव्स होती हैं उसमें हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो जी कोई भी अगर बंदा है उसको अगर विंडो इंस्टॉल करने आती है, लेट्स सपोज अगर उसको हमारी डिवाइस, मतलब लेट्स सपोज हमारी डिवाइस गुम हो गया और उस बंदे को हम्म मिल गया और उसमें हमारा काफी प्राइवेट डाटा भी पड़ा है, तो वो विंडो हम्म। री इंस्टॉल करके उस डाटा को एक्सेस तो कर सकता है ना? तो सर, जी। उसके उसको मतलब उस ज्यादा प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते अच्छा, जो सी ड्राइव के अलावा ड्राइव्स हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हैं? उन पे यस बहुत सर। ज़्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज नहीं करता। वो कहता है, क्योंकि अक्सर आपने कुछ देखा होगा कि सी ड्राइव के अंदर जो डिफरेंट यूजर्स के फोल्डर होते हैं, अगर आप उनमें एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो उसमें रिस्ट्रिक्शन देता है कि भाई आप इनको एक्सेस ना करें, ये आपको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो आपके ड्राइव्स हैं, उन पे बिल्कुल किसी ऐसी कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई बाय डिफॉल्ट नहीं करता।
कुछ और सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप डिफरेंट फोल्डर्स को लॉक कर सकते हैं। तो वो सिर्फ लॉकिंग टूल्स होते हैं, उनका डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई बिल्ट इन भी नहीं आते, वो आपको थर्ड पार्टी टूल्स खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो विंडोज है ये एक्चुअली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सिक्योर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें चूंकि एक ही ड्राइव होती है, उसमें एक रूट डायरेक्टरी होती है। इसका मतलब है अगर उसमें आपने कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई किए हैं तो कोई भी यूजर आ जाए फिर वो उन फोल्डर्स को, किसी और बंदे के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन विंडोज में ये इशू है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो उस केस में फिर यही हो सकता है कि आप एक ही ड्राइव रखें, सी ड्राइव, जिसको आप पूरी हार्ड डिस्क असाइन करें। और फिर उसके बाद अगर, लेकिन उस पर भी अगर किसी ने इंस्टॉल कर दी, आपकी विंडोज न्यू विंडोज इंस्टॉल कर दी, तो अगेन उसमें या तो एक ऑप्शन ये है कि आपका सारा डेटा या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन अगर उसने बैकअप कर लिया तो आपका डेटा उस तक पहुंच भी जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो विंडोज के साथ हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बड़े इजीली विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैक हो जाते हैं। तो सर उस करने के लिए फिर हम लिनक्स को प्रेफर किया करें। उसके लिए फिर लिनक्स को प्रेफर किया जाता है। और चूंकि सर्वर अच्छा, साइड पे और तो हम सर इन मेरा चीज़ों का तीसरा बहुत क्वेश्चन ज़्यादा था। ख्याल रखते हैं। जी जी। यस यस। नहीं नहीं, आप वो, बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोले। मैं क्या सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन था भाई, जो कर्नल है वो हम्म। हमारी प्रोसेसिंग स्पीड पे इम्पैक्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे विंडोज का अपना कर्नल होएगा और लिनक्स का अपना कर्नल होएगा, ऐसे ही है ना? जी जी। अच्छा, तो जो जो कर्नल है उसका हम, लिनक्स का। यस यस। कर्नल का स्पीड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि कर्नल तो कोड होता है। और वो कोड किस चीज का है कि अच्छा भाई अच्छा। मैंने फलां हार्डवेयर के साथ डील करना है, फलां के साथ डील करना है, तो उससे स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिस तरह ऐसे ही ना कि आपने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लिखा, तो उसमें से अगर आपने जैसे 100 फंक्शन लिखे हुए हैं, तो उसमें से दो अगर आपने उन फंक्शन कॉल किए, तो बाकी जो 98 है वो किसी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे, वो तो ऐसे ही पड़े हैं। तो इसलिए कि जो कर्नल है यस इसका यस। इट सेल्फ स्पीड के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है। तो सही है सर। थैंक जी, थैंक यू और सर, किसी, यही क्वेश्चन थे मेरे। अल्लाह। ठीक है, और कोई किसी के क्वेश्चन? नहीं बस, थैंक यू सर। चलें, अगर किसी के मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं।